जय श्री गणेश। पिछले वीडियो में हमने वैशाख मास में स्नान और पाप प्रशमनम नामक स्तोत्र की चर्चा की। आज हम वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव पूजन की विधि एवं महिमा के बारे में जानेंगे। वीडियो लंबा है किंतु ज्ञानवर्धक है और मेरा निवेदन है कि आप ज़रूर देखें, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी प्राचीन परंपराओं को और विषयों को भूलते जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य यह वीडियो बनाने का यही है कि YouTube एक बेहद सरल माध्यम है जिससे अपनी बातें कही जा सकती हैं, और यह हमारी बातें नहीं हैं बल्कि यह स्कंद पुराण और पद्म पुराण की संकलित बातें हैं जो कि गीता प्रेस की एक पुस्तक में संकलित हैं, और उन्हें मैं सिर्फ उनका वाचन कर रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि आप सुने जिससे पूरी जानकारी आप तक प्राप्त हो। महाराज अम्बरीश ने पूछा, मुने, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? किसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाए और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाए? ब्रह्मर्षि, आप श्रीहरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। अम्बरीश जी ने प्रश्न किया और नारद जी उसका उत्तर दे रहे हैं। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधव मासो बल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नान में तस्मिन् फलदः पापवाह। मधुसूदन, वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रों को फल देने वाले हों और मेरे पापों का नाश करें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें, फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधिपूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथों में कुश लेकर विधिपूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए भीतर बाहर से पवित्र रहे। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें भगवती गंगा जी का आवाहन करें, और वह आवाहन इस तरह से करें, गंगे, तुम भगवान विष्णु के श्री चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी भी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जाह्नवी, ये सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, व्यदंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमंकरी, जाह्नवी, शांता और शांत प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए, इससे त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उसमें जल डाल ले और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डाले। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृतिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करे और उसे शरीर में लगाकर नहा ले। मृतिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है, अश्वक्रांते रथक्रांते विषुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर मे पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। उद्धदासी वराहेण कृष्णेन सदबाहुना नमस्ते सर्वलोकानां
प्रभारणी सुब्रते वसुंधरे। तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृतिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हूँ मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधिपूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती और ऊपर वस्त्र धारण करे। तदनंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करे। सबसे पहले ब्रह्मा को तर्पण करे, फिर श्री विष्णु को, रुद्र और प्रजापति का, तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुण, वृक्ष, जीव, जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर सबको तिलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत माई कंधे पर रखे। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर ले और दिव्य मनुष्यों, ऋषिपुत्रों तथा ऋषियों का भक्तिपूर्वक तर्पण करे। शनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुर, बोध तथा पंचसिक ये प्रधान ऋषिपुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हूँ, ऐसा कहकर इन्हें जल दे। इस प्रकार मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्यान्य देवर्षियों एवं ब्रह्मर्षियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करिए। इस प्रकार तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्निश्वात, सौम्य, भविष्यमान, उष्मप, कविवाट, अनल, वहिर्षद, पिता, पितामह आदि तथा माता, मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके यह धारणा रखे कि जो लोग मेरे बांधव न हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। यूँ कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधिपूर्वक आचमन करके आगे कमल की आकृति बनावे और सूर्यदेव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन, जल के द्वारा उन्हें यत्नपूर्वक अर्घ्य दे। अर्घदान का मंत्र है नमस्ते विश्वरूपाय, नमस्ते ब्रह्मरूपिणे, सहस्रस्मये नित्यं, नमस्ते सर्वतेजसे, नमस्ते रुद्र कुशे, नमस्ते भक्तवत्सल पद्मनाभ, नमस्तेस्तु कुंडलांगदभूषित, नमस्ते सर्वलोकानां सुप्तानाम् उपबोधन, सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा, सत्यदेव नमस्तेस्तु प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमोस्तुस्ते, प्रभाकर नमोस्तुते। यह भास्कर मुझ पर प्रसन्न हुई, दिवाकर आपको नमस्कार है, प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और सुवर्ण को स्पर्श करके अपने घर में जाए, वहाँ अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। घर में पहले भक्तिपूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद का विधिवत पूजन करना चाहिए। विशेषतः वैशाख के मास में जो मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। अब यही विशेषता आप देखिए कि एक दिन की पूजन से पूरे वर्ष का पूजन मान लिया जाता है। हमारे माधव ऐसे उदार हैं। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे बैसाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम का जप करता है और अवश्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बैसाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त 24 घंटे में 1 बार भोजन, नक्तव्रत केवल रात में 1 बार भोजन तथा आयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का 1 समय भोजन करता है, वह संपूर्ण
अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजन करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्मघट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में तिल, जल, सुवर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। 3 संध्याओं के समय एकाग्रचित्त हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। सामयिक फूलों और फलों से भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके मधुसूदन की आराधना करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप से माधव के पूजन की विधि बतला रहा हूँ। महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं, जो अनंत और अपार हैं, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। विष्णु का पूजन 3 प्रकार होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लिए ही बताई जाती है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित्त हो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए विष्णु का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य, मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनी हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार से होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्तिभाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार भी अभिष्ट हैं, अर्थात भाव विग्रह को स्नान कराकर पुण्य आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्त रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुण्य, पुष्प, दीप और अन्य आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या है। पवित्रता पूर्वक भगवान की पूजन की सारी सामग्री एकत्र करके पूर्वाग्र पुष्पों का आसन बिछाकर उस पर बैठे। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद्य, अर्घ्य, स्नान तथा अरहण आदि उपचारों की व्यवस्था करे। इसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनावे और उसके ऊपर श्रीहरि के आसन रखे। तदनंतर चंदन, कपूर, केसर तथा अर्घ्य से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्रीहरि को स्नान कराए। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष, विद्या, सहस्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा सामवेदोक्त निराजना आदि मंत्रों का श्रीहरि को स्नान करावे। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करे। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धापूर्वक पाद्य, आचमनीय, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप आदि उपहार अर्पण करे। इसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करे। पर्व के अवसरों पर अंगराग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ का भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ही ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें, भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्यामवर्ण एवं तपाए हुए जामुनत नामक स्वर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान की शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है।
वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे बनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डूबी हुई समिधाएं तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। आज भाग तथा आधार नामक आहुतियाँ देने के पश्चात घृत पूर्व हविष्य का होम करें। तदनंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुखशुद्ध के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा आर्वाचनीय स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करें। भगवन प्रसीद यूँ कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दे और इस प्रकार कहे, परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तदनंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदरपूर्वक सिर पर चढ़ाए तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करे। ईश्वरीय ज्योत को आत्मज्योत में स्थापित कर ले। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरी आत्मा में भी रम रहे हैं वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति के विराजमान हैं। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सब ओर से अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करने के लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की व्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भलीभांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देने चाहिए। यूँ करने से मनुष्य के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवत विग्रह की स्थापना करने से सार्वभौम के पद को, मंदिर बनवाने से तीनों लोगों के राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक को तथा इन तीन कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग प्राप्त नहीं होती। भक्ति योग तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूल दूषित हो रहा है। नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर हैं और तपस्तिक से संपन्न हैं जिनके द्वारा श्री हरि का नित्य दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा तथा शंख के समान उज्जवल है जो सदा श्री लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है तथा वही जिह्वा मधुर भाषिणी है जो बारंबार भगवान नारायण का स्मरण किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्यान्य वैष्णवजनों को भी गुरु की विदाई हुई पद्धति से श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। सूत जी ने कहा, महर्षिगण, इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रवेत्ता महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उससे पूजित हो विदा लेकर देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था उन राजा अम्बरीश ने भी मुन की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।